कोई और शिकार मिल गया क्या? मिला, लेकिन बंदूक से काम नहीं चलेगा। जाल डालना पड़ेगा, जाल। हम समझे नहीं सरकार। क्या चीज है? ऐसा लगता है आसमान से उतर के आई है। अरे नहीं सरकार, वो रसीला है ना जो घोड़े किराए पे देता है, उसी की बेटी है नीलू। मगर सरकार तो ससुरी अंधी है। अंधी? लेकिन हम तो अंधे नहीं हैं हरिया। ये तो हमारी आंखों में समा गई है, समझे? आपका तो इशारा समझता हूँ सरकार। कोठी में आ सकती? हाँ हाँ पहुंच जाएगी। कौन है ये? ये नीलू है, इसी बस्ती की गरीब लड़की। कैसी लगी ये तस्वीर? क्लास। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो। थैंक यू। इसमें भी एक कमी है। आंखें इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन बेजान हैं। और तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। तुमने ठीक पहचाना जुगनू, ये बेचारी अंधी है। क्या? ओह माय गॉड। समीर बेटे, मैंने मन्नत मानी थी कि प्रताप से मुकदमा जीत जाने पर मैं शिव जी के मंदिर में 1000 रुपया भिजवाऊंगी। कल तुम दोनों जाकर ये चढ़ावा चढ़ा देना। ठीक है मैम, मैं चला जाऊंगा, पर इसे वहां ले जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। इसे भी ले जाना। रसीले चाचा, ओ रसीले चाचा, खुश हो जाओ। क्या हुआ? घोड़े तैयार करो, सुबह सुबह मैं पैसेंजर लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऊपर मंदिर जाना है। वो देखो साहब और मेम साहब। नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्ते। घोड़े चाहिए? हाँ घोड़े चाहिए। 10 रुपए होंगे आने जाने के। हाँ 10 रुपए देंगे। आप ठहरिए, मैं अभी घोड़े लेकर आया। तुमने सच कहा था, इस खूबसूरती का जवाब नहीं। दीदी, पैसेंजर आए हैं। ये है मेम साहब और ये है साहब। ये क्यों? ले लो मेम साहब। रोज जो मुसाफिर सबसे पहले आता है, मेरी बेटी उसे फूल देकर उसका स्वागत करती है। ले लो। बेटी साहब को भी दो। और ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। क्या है ये? दीदी 10 रुपए का नोट है। बापू। ले ले बेटी, मेम साहब तुझे बख्शीश दे रहे हैं। साहब, मैं तो रह ही गया। 20, 30। 1 रुपया तुम्हारे लिए। बाबूजी। अरे पहचान लिया मुझे? मगर तुम तो देख नहीं सकती, कैसे पहचान लिया? बाबूजी की आवाज सुनकर। लेकिन तूने बाबूजी की आवाज पहले कहाँ सुनी? ये कल मुझे झील के किनारे मिली थी और मैंने इसकी एक तस्वीर भी बनाई है। और इतनी सुंदर तस्वीर बनाई कि मैं यकीन ही ना कर सकी कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। वाकई तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। हाँ मेम साहब, बिल्कुल उस फूल की तरह सुंदर है जिसमें खुशबू न हो। आओ बाबूजी चलें, नहीं तो धूप तेज हो जाएगी। लीजिए मैं दूसरा घोड़ा लाता हूँ। आओ जुगनू। दीदी, आज तुम्हें 10 रुपए बख्शिश मिले हैं ना? मेरे साथ में मेले में चलो और वहां से अपनी पसंद की बहुत सी चीजें खरीदना। चिक्कू, हाँ? वो जो साहब के साथ मेम साहब थी ना, वो कैसी थी? कैसी लगती थी? जैसे साहब लोगों की मेम साहब होती हैं, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। लेकिन दीदी, मैंने क्या कहा कुछ सुना? मैं तुम्हें चुपके से मेले ले चलता हूँ। मेले ले जाएगा इस अंधी को, ताकि 10 रुपए का नोट तो हड़प कर ले। इधर ला, कोई छीन लेगा तो पता भी नहीं चलेगा। चाची, ये रुपए दीदी को बख्शिश मिले हैं, तुमने क्यों लिए? बताऊं? नहीं। बदमाश लुच्चा कहीं का, लफंगा, चोरी कलमुई, सारे बर्तन छूटे पड़े हैं, अब तक चूल्हा नहीं जला। मेला घूमने जाएगी महारानी, मेला। चल। गिन ले पूरे 10 हैं। अरे भैया, इतने सारे रुपए। अरे जालिम,
ये तो खाली पेशगी है, असली काम हो जाने पर मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कौन सा खाली? बहाना बता दो। अच्छा। अरे अरे, मुझे आवाज दे दी होती, इतने सारे बर्तन लेकर कहीं ठोकर लग गई तो। छी 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 छी, ये क्या हालत तूने अपनी बना रखी है। न बालों में तेल है, न कंघी। चल मेरे साथ चल बेटी। माँ, तू तो जानती है नहीं, तेरे बापू के साथ शादी करके मैं खुश नहीं हूँ। जब रहा नहीं जाता तो अपना सारा गुस्सा तुझ पे निकालती हूँ। बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है, मुझे माफ कर दे। माँ, ऐसे नहीं कहो माँ। आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का श्रृंगार करूंगी, दुल्हन की तरह सजाऊंगी। जो जोड़ा मैंने अपनी शादी में पहना था, वही जोड़ा तुझे पहनाऊंगी। इसलिए आज तेरा नसीब खुल गया है बेटी। तेरी शादी की बात पक्की करके आई हूँ। शादी? मुझसे कौन शादी करेगा? क्यों? तू तो देख तो नहीं सकती है, मतलब तुझमें क्या कमी है? सुंदर है, घर का सारा काम काज कर सकती है, और तेरे नसीब से लड़का जो मिला है ना, लाखों में एक है, पढ़ा लिखा, पैसे वाला। क्या वो जानते हैं माँ कि मैं अंधी हूँ? हाँ हाँ, वो सब जानते हैं, और तुझे खुशी से अपनाने को तैयार है। बापू से बताया तुमने? वो तो रात को आएंगे, और शुभ काम में मैं देर नहीं करना चाहती। आज ही शाम को तुझे लड़के वालों के यहाँ दिखाने के लिए ले जाना है। आज ही शाम को? और क्या, चट मंगनी पड़ गया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। वो लड़का अगर आए ना, तो कोई बदतमीजी न कर बैठना, जरा सलीके से जवाब देना उसको, समझी? हाँ। जीती रहो, सरकार की तबीयत खुश कर दी तूने। अच्छा अच्छा, ये लो। कौन? मैं तुम्हारा होने वाला पति। जानती हो, जब से मैंने तुम्हें झील में नहाते हुए देखा है, तब से मैं तुम पर दीवाना हूं। लेकिन मैं तो आंखों से नहीं देख सकती, यही कहना चाहती हो ना? ये ताजगी, ये सादगी, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे खूबसूरत हो। आपने शराब पी रखी है? शराब नहीं, अमृत, देवी देवताओं का दिया हुआ प्रसाद। लो लो, तुम भी पी। नीलू, बापू, बापू। ये क्या हुआ बेटी? तू यहाँ कैसे आई? माँ मुझे सजा कर ले गई और मेरी इज्जत का सौदा 500 रुपए में किया। अगर बाबूजी ना होते तो मैं कहीं की ना रहती बाबू, कहीं की ना रहती। आज तक वो मेरी इज्जत से खेलती रही, बस्ती में अपना मुंह काला करती रही, और मैं शराब के नशे में डूबकर उसकी बदकारियों पर पर्दा डालता रहा। लेकिन आज उस कमीनी ने रुपए के लालच में आकर मेरी मासूम और लाचार बेटी की इज्जत का सौदा करना चाहा। आज मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम आ गए? मैं तो कब से तुम्हारे वापस आने की राह देख रही हूँ। लगता है आज बहुत थक गए। कमीनी बदजात, बता कितने में सौदा किया है मेरी बेटी की इज्जत का? जरा ले, देख अपनी आंखों से इसकी हालत। आज अगर ये बाबूजी ना होते तो यह भागन कहीं की न रहती। बेहया, अगर तुझे इतनी भूख है दौलत की तो खुद जाकर बाजार में बैठ जा। तू चुप कर। इस कागज के चंद टुकड़ों के लिए तूने मेरी बेटी को बेच डाला। लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके इसी किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। क्या बात क्या डॉक्टर साहब? हार्ट अटैक। गॉड, वो भी काफी सीरियस। अच्छा मैं चल रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी। सुशीला,
डॉक्टर साहब ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं। घबराता तो मैं मौत से भी नहीं बाबूजी, चिंता है तो सिर्फ ये कि मेरे बाद मेरी इस अंधी बच्ची का क्या होगा।